साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मकदम है अपने ही चैनल एम.ए. रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पे। साथियों, रोज़ की तरह आपके दरमियान आज फिर सबक नंबर 11 का वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ। साथियों, आज का बहुत अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ए है, बिहार में हुई। आर्यभट्ट अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किया? यानी आर्यभट्ट ने सूरज क्या नाम है चांद ग्रहण के बारे में जो तजर्बा गाह बनाया था वो कहाँ बनाया था? ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी है, तरगेना में। कहाँ? तरगेना में। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, कि यानी किस जमान के बादशाह के था? तो गुप्त अहद से था। किस दौर से? गुप्त दौर से। आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की है? यानी किस साइंसदां की आर्यभट्ट ने रहनुमाई किया, रास्ता दिखाया है? तो किन साइंसदां को? ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी है, पैथागोरस को। किसको? पैथागोरस को। चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद किसका तवाफ करता है? ज़मीन का तवाफ करता है। किसका तवाफ करता है? ज़मीन का। दोस्तों, ये अहम सवाल है, हर साल पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। आर्यभट्ट की पैदाइश कब और वफात कब हुई? पैदाइश और वफात एक सवाल के अंदर 2 सवाल, पैदाइश भी पूछा जा रहा है, वफात भी पूछा जा रहा है। तो पैदाइश कब हुई? पैदाइश समझे 476 में और वफात 564 में हुई। यानी इसका दोनों ऑप्शन बनेगा। इसका क्या बनेगा? दोनों ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिर इसी तरह वीडियो लेकर आएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।